नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर है, जिसमें हम जुलाई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमको ये अपनी पूरी सीरीज कल तक खत्म करनी, इसी वजह से आपको लगातार इसके लेक्चर्स मिल रहे हैं। और ये अपनी इसी सीरीज इसी क्रम में हम बात करेंगे आज आयोग और समितियों के बारे में अपने इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को जरूर से दबा देंगे। देखिए, यह लेक्चर जो है आप मत छोड़िएगा कहीं से भी, यहाँ से ज़रूर ही प्रश्न आएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं बनने वाला, क्योंकि 1 से 1.5 पेज का पूरा यह टॉपिक ही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2020 को उच्चतम न्यायालय ने विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु पूर्व न्यायाधीश BS चौहान की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। ठीक है, यह फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में न्यायिक जांच की जाएगी, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, जून 2020 में केंद्र सरकार ने शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी अन्य मुद्दों को मूल्यांकन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। तो जया जेटली जी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म दर के समय लिंग अनुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित अन्य मुद्दों के मूल्यांकन हेतु एक समिति का गठन किया, एक कार्यबल का गठन किया गया है। ठीक है, वर्कफोर्स बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट, 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषधि कोष आयोग की पुनर्स्थापना की। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत औषधि कोष आयोग की पुनर्स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2 जून 2020 को फिल्म मीडिया इकाइयों को तर्कसंगत बनाने तथा स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बिमल जुल्का अध्यक्ष थे फिल्म मीडिया इकाइयों को तर्कसंगत बनाने और स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर गठित विशेष समिति के। ठीक है, जिसने अपनी रिपोर्ट 2 जून 2020 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंप दी। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान पूरा बनाए रखिए। नेक्स्ट, 9 जुलाई 2020 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल की व्यवहार्यता की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया। तो IRDAI के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर की अध्यक्षता में इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है IRDAI के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जुलाई 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। तो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर KS रेड्डी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट, जून 2020 में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। तो देखो भैया, कोटक महिंद्रा के कार्यकारी उपाध्यक्ष और जो प्रबंध निदेशक हैं उदय कोटक जी, इनकी अध्यक्षता में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा एक समिति का पुनर्गठन किया गया है। उस समिति का नाम है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन। ठीक है, सलाहकार समिति है यह। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 16 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग के गठन का निर्णय लिया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री और या फिर उनके द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री। ठीक है, इस आयोग के गठन का फैसला लिया गया 16 जून 2020 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 16 नहीं है, ऊपर का 16 आता है। मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी, यह मत याद रखिए। ठीक है, देखिए, राजेश भूषण की अध्यक्षता में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 29 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19
से संबंधित जवाबी गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है? तो केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में निजी क्षेत्र एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया गया। ठीक है, चलिए, यह कोविड-19 की से संबंधित गतिविधियों की जवाबदेही के लिए गठन की गई है। नेक्स्ट, 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी? तो 22वें भारतीय विधि आयोग को गठन को मंजूरी दी गई है 3 वर्ष की अवधि के लिए। 19 फरवरी 2020 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अध्यक्ष कौन है बताइए ज़रा। तो यह आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसकी अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह के गठन को मंजूरी दी? तो प्रमुख वैज्ञानिक सलाह भारत सरकार। कौन है बताइए, मैं इसके बारे में भी डिस्कशन कर चुका हूँ। देखिए, डॉक्टर के विजय राघवन है प्रमुख वैज्ञानिक, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। उनकी अध्यक्षता में एक टेक्नोलॉजी ग्रुप या फिर प्रौद्योगिकी समूह का गठन किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 19 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट, 17 फरवरी 2020 को 15वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में कृषि निर्यात पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया? तो 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो है संजीव पुरी की अध्यक्षता में कृषि निर्यात पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। ठीक है, यह मत याद रखिए। आईटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी। ठीक, संजीव पुरी बस याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, 13 फरवरी 2020 को 15वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन किया? तो 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो है रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन किया गया। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की अगुवाई में। ठीक है, देखिए एनके सिंह की ही अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में एक अलग से समूह का गठन किया गया है 15वें वित्त आयोग के द्वारा, और उस ग्रुप का काम है रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर अपना सलाह देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित मामलों पर गौर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेष डेस्क का गठन किया? तो देखो भैया, केंद्र सरकार ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित सभी मामलों पर गौर करने के लिए अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष डेस्क का गठन किया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार। ठीक, इस समूह का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट, 26 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल संहिता 2017, ठीक, खेल संहिता कब आई थी? तो 2017 में आई थी, याद रखिए। ठीक है, 26 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया है? तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुंदम शर्मा। ठीक है, न्यायमूर्ति मुकुंदम शर्मा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें 13 अन्य सदस्य भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जिसमें 12 अन्य सदस्य हैं। ठीक है, एक तो अध्यक्ष ही हैं मुकुंदम शर्मा जी। ठीक है, कुल टोटल 13 सदस्य हैं। 18 नवंबर 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विसंगतियों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दिया? तो देखो भैया, कंपनी अधिनियम 2013 की विसंगतियों पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रही थी इंजेती श्रीनिवास। ठीक है, यह भारत सरकार के कार्य मंत्रालय की सचिव हैं। तो इंजेती श्रीनिवास ने अपनी रिपोर्ट 18 नवंबर 2019 को वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 8 नवंबर 2019 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया? तो हिमाचल प्रदेश में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया गया सचिव उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की अध्यक्षता में। ठीक, कौन है? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। 29 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय दबाव को कम करने हेतु किसकी अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की? तो दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय दबाव को कम करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, कम करने हेतु नहीं, कम करने हेतु सुझाव देने के लिए, ठीक है, किस प्रकार से कम किया जाएगा, यही इस समिति का कार्य होगा। यह बताएगी कि दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय दबाव को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, 10 अक्टूबर 2019 को रेलवे बोर्ड ने 50 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने का निर्णय करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया रेलवे बोर्ड के द्वारा, ताकि यह सिफारिश कर सके कि किस प्रकार से 50 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेनों को निजी क्षेत्र में दिया जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 11 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने नई जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो योजना आयोग के पूर्व सदस्य और जल विशेषज्ञ मिहिर शाह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के द्वारा 11 नवंबर 2019 को नई जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, ठीक है। चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ष और दिवस के बारे में। चलिए, थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।